हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज की वीडियो स्पेशली ईद के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम ईद स्पेशली आउटफिट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह का हमारे ये आउटफिट होगा। हाई एंड लो पैटर्न पे यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन किया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि ईद के लिए कुछ अच्छा सा स्टाइलिश सा बताएं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी कटिंग स्टिचिंग का जो तरीका है मैं बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए इस तरह का हमारा ड्रेस रहेगा। इसको तैयार करूँगी मैं प्लेन फैब्रिक में से। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था और कुछ लेसेस ली हैं और नेकलाइन ली है। अब फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया विथ वाइज। उसके बाद यहाँ पर मैं लेंथ वाइज को डबल फोल्ड कर रही हूँ और इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। 2.5 मीटर फैब्रिक में से हम इतनी अच्छी अपनी ए लाइन स्टाइल में हाई लो पैटर्न वाली कुर्ती तैयार करेंगे। देखिए कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 फोल्डेड है। इसके वेट यहाँ पर 21 इंचज़ है और लेंथ फैब्रिक की यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। वैसे तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है इसकी लेंथ 45 इंचज़ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर यूज़ किया है। ये इसकी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पर हम इसकी मार्किंग के लिए मैं यहाँ पर कुर्ती का यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप अपनी जो भी आपको कुर्ती परफेक्ट आती हो फिटिंग में, आप वो वाली कुर्ती ले लें। इस तरीके से अगर आप मेरी इस वाली ड्रेस का यानी कि सूट की फुल डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, इसे मैंने हैंडवर्क किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसकी भी डिज़ाइनिंग आप लोग के साथ शेयर की थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्डेड साइड पर कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड करके रखा। बिल्कुल यहाँ पर आपको फोल्डेड साइड से बराबर मिलाते हुए इस तरह सेट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आपकी भी स्टिच फिटिंग में परफेक्ट हो वो कुर्ती आप ले लें। शोल्डर का लगाया, नीचे आर्मोल लेंथ के यहाँ बिल्कुल बराबर निशान लगा लिया। साथ ही यहाँ पर कुर्ती के साथ साथ ही फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से कमर तक यहाँ पर लगाया और नीचे यहाँ पर हम अपनी मेजरिंग टेप को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और नीचे की साइड वहाँ पर मिला लेंगे। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। जो भी आपकी कुर्ती परफेक्ट आती हो आप उससे इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है। इसको नीचे की साइड इस तरह मिलाया। अब यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। आप जितना मार्जिन चाहे उतना मार्जिन रख लें। तो यहाँ पर देखिए जो चेस्ट की फिटिंग है मैं बता दूँ तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच है और वेस्ट यहाँ पर है 7.5 इंच, 7.5। दो हमें यहाँ पर फिटिंग के लिए चाहिए, चेस्ट और वेस्ट की। उसके बाद नीचे तक हम 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और नीचे तक ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें लेंथ का पता होना चाहिए, चेस्ट की फिटिंग और वेस्ट की फिटिंग। 3 मेजरमेंट से यहाँ पर हमारा ये आउटफिट यानी कि ड्रेस तैयार हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इतना काम कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है वो यहाँ पर 7.5 इंच है, क्योंकि बोट नेक की शेप में यहाँ पर हम बनाएंगे। ज़्यादा गहराई का नहीं होगा। अगर आप थोड़ी सी गहराई रखेंगे तो आप 1/2 इंच कम कर लीजिएगा, 7 इंच लेगा। आर्मोल लेंथ भी यहाँ पर मैंने 7 इंच ली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी गोलाई देंगे आर्मोल्स को। तो यहाँ पर मैं करीब 1.5 इंच की दूरी से बैक को गोलाई दूंगी और आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट वाले को यहाँ पर हम गोलाई देंगे। अब इस मार्किंग पर यहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए फटाफट से यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे और जो फैब्रिक बचा है ना साइड से, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे, साइड का बचा हुआ फैब्रिक से ही हम स्लीव्स निकालेंगे। अब नीचे से मैंने कॉर्नर्स को हल्की सी गोलाई दी। अब देखिए ये बैक पार्ट है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये ऊपर वाला जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर कर रही हूँ तरीका। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली। इसके साथ यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ 1/2 मीटर मैंने लिया है अस्तर। ठीक है, क्योंकि मैं वेस्ट लाइन तक लगाऊंगी तो मैंने आधा मीटर ही ये कॉटन का अस्तर लिया है। इसको 4 फोल्डेड किया है। अब इसको इसके नीचे इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल इसको सेट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम इक्वली अच्छे से दोनों को सेट करके रखेंगे। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मैंने सेट कर ली है। अब इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट लाइन तक लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको नीचे तक भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है उसमें इतना इनविजिबल नहीं था, सिर्फ मैंने वेस्ट लाइन तक लगाया है इसलिए। अब यहाँ पर मैंने एक पार्ट अलग रख दिया इनर का भी, और ऐसे ही अपने मेन फैब्रिक का भी बैक वाला पार्ट अलग रखेंगे। ठीक है, इनर के मेन और अस्तर को दोनों को मैंने अलग रख दिया है बैक वाले पार्ट के, और ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। अब फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स को गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरीके से आर्मोल्स को गोलाई देनी है। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन देंगे। तो यहाँ पर हमने आर्मोल्स और शोल्डर का लगा लिया।
अब ऊपर से मार्क करेंगे यहाँ पर हम 35 इंच पर, ठीक है। 35 इंच पर मार्क करेंगे। जितना आपको फ्रंट वाला पार्ट हाई चाहिए बैक वाले पार्ट से, उसका आपको मार्क करना है और यहाँ से इस निशान को नीचे कॉर्नर वाले निशान से इस तरह मिला लेना है। ऊपर से मार्क किया 35 इंच पर। अगर आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 10 इंच में मार्क कर कर इसको इस तरीके से शेप दी और यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से नीचे की साइड से मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो यहाँ पर मैंने 3 इंच ली और डीपनेस यहाँ पर मैंने 3.5 इंच ली, ठीक है। चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखनी है और गहराई यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच लेकर। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखते हुए मैंने नेक की कटिंग की। अब देखें यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह खोल कर रखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया। अब इसके ऊपर यानी कपड़े की राइट साइड पर हम अस्तर को रखेंगे। ये देखें इस तरीके से दोनों की इक्वली मिलाकर यहाँ पर रखना है और नेक पर यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच की दूरी से हमें यहाँ पर नेक पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर नेक पर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद जो ये 1/2 इंच का मार्जिन है इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और लाइनिंग को पीछे की साइड इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमें यहाँ पर इस पर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और नेक को यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो बनकर तैयार है और इस पर लगाने के लिए मैंने ये नेक लाइन ली है। ये देखिए इस तरीके जो नेक लाइन है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। अब इसको नेक पर बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सुई धागा। तो सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर छोटे छोटे हम यहाँ पर टाँके लगाते हुए नेक पर इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए पहले अंदर की साइड और इसी तरीके से बाहर की साइड हम छोटे छोटे टाँके यहाँ पर हमें लगाने हैं और एकदम मजबूती के साथ यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो आप इस तरीके से ईद पर बहुत ही ईजिली बनाकर तैयार कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और लुक भी बहुत अच्छा आएगा। जो लोग पूछ रहे थे ना कि कुछ प्लेन फैब्रिक के साथ आप लेसेस के साथ पाकिस्तानी स्टाइल में डिज़ाइन करना बताएं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ईद का आउटफिट बनाकर तैयार कर सकें। अब यहाँ पर देखें बाहर की साइड भी मैं इसी तरीके से पूरे ही नेक पर टाँके लगा के इसको तैयार कर लूँगी। तो नेक यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया। पीछे की साइड से देखेंगे तो कुछ लुक इसका इस तरीके से होगा। नेक यहाँ पर हमने अच्छे से तैयार किया। तो लाइनिंग पर यहाँ पर देखिए इस तरीके से किनारी है, तो इस वजह से मैंने इसको डबल फोल्ड नहीं किया। अगर आपके पास फैब्रिक पर इस तरीके की किनारी नहीं हो तो आप डबल फोल्ड कर लें इसको ज़रूर, वरना धागे निकलते हैं फैब्रिक के। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया है, इसको अलग रखेंगे और अपना बैक वाला पार्ट ले लेंगे। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ले लिया है। इनर और मेन फैब्रिक को मैंने बिल्कुल बराबर सेट करके रखा है। मेन फैब्रिक के नीचे इनर को रखा। अब नेक के लिए विड्थ लेंगे 3 इंच और बैक की नेक की जो डीपनेस होगी वो भी मैं उतनी ही ले रही हूँ जितनी फ्रंट की थी, 3.5 इंच, 3.5 इंच की गहराई और 3 इंच की चौड़ाई लेकर मैंने यहाँ पर इसको गोलाई दी। गोलाई देकर मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। कटिंग कर कर इसके लाइनिंग को अलग रखेंगे और मेन फैब्रिक को इस तरह खोल कर सेट करेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे अपनी लाइनिंग को। अब जिस तरह फ्रंट पार्ट के नेक को तैयार करा था बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। 1/2 इंच की दूरी से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा कर पीछे की साइड टर्न कर कर नेक को फिनिशिंग देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की तरह मैंने बैक नेक को भी तैयार कर लिया है। तो बैक नेक भी यहाँ पर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो देखो जी ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसको हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। अब फ्रंट और बैक को दोनों को इक्वली मिलाएंगे, ठीक है। दोनों को इस तरीके से बराबर मिलाते हुए सेट करेंगे। अब इस तरीके से बराबर मिलाकर सेट करने के बाद हम सबसे पहले शोल्डर्स को अटैच करेंगे। दोनों को शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से नीचे तक हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है, इस साइड भी और देखें यहाँ पर दूसरी साइड भी। ऐसे ही नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर्स अटैच कर कर और फिटिंग की सिलाई लगाकर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको राइट साइड पे टर्न कर लिया है, फिटिंग की सिलाई लगा ली है और शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब इसके नीचे के बॉटम को तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है। यहाँ पर हम 2 बार बारीक फोल्ड करेंगे और इसको फिनिशिंग देंगे। उसके बाद इस पर लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये लेस ली है। ये देखिए इस तरीके की मेरी ये लेस है।
अब इस लेस का यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। फ्लावर की मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी डिज़ाइन की ये लेस ली है। अब इस लेस को हम इस पर रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर हमें रखना है और इस पर हम स्टिच कर कर इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे और पूरे पर हम सिलाई लगाएंगे और इस लेस को बॉटम पर अटैच करेंगे अपनी कुर्ती के। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले इसको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इस पर लेस को रखूँगी और इसको स्टिच कर कर अटैच करूँगी। जो नीचे की साइड ये फ्लावर है इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड करूँगी और इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रखते हुए लेस को यहाँ पर अटैच कर कर मैं आपको उसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कि जो यहाँ पर लेस लगा कर देखें ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। तो देखें यहाँ पर हमने नीचे की साइड लेस अटैच कर ली है, बहुत प्यारी लग रही है और लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अब जो फैब्रिक बचा था ना साइड से उसको लेते हैं। तो देखिए ये साइड का बचा हुआ फैब्रिक है। अब ये हमारा फैब्रिक जो है साइड से बचा हुआ है। अब इस पर हम लेंथ का मार्क करेंगे। फैब्रिक यहाँ पर हमारा 4 फोल्डेड होकर रखा है, कपड़े की 4 लेयर्स यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 20 इंच पर मार्क किया जिसमें मैंने 1.5 इंच, ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्जिन का लेते हुए मार्क किया है, ठीक है। तो ये हमने 20 इंच की लंबाई ली। लंबाई लेने के बाद अब यहाँ पर हमारा कपड़ा क्या है, इस पर सेंटर का जॉइंट डालेंगे और सेंटर का जॉइंट हम इस तरह डालेंगे कि जब भी स्टिच कर कर तैयार होंगी तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी कि इसमें हमने सेंटर का जॉइंट आया है फैब्रिक में। इस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 9 इंच ली, ऊपर से 2.5 इंच लेकर स्लीव को शेप दी। अब नीचे 5 इंच पर मोहरी की फिटिंग का निशान लूँगी और 1.5 इंच का लूँगी मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद अब इस मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे क्योंकि सेंटर पर आने वाला है यहाँ पर जॉइंट। अब इस जॉइंट को इस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है कि ये तैयार होकर बिल्कुल इनविजिबल हो जाए, पता भी नहीं चले कि सेंटर पर जॉइंट है स्लीव्स के, क्योंकि सेंटर पर जो जॉइंट आता है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, उसका लुक बिल्कुल नहीं अच्छा आता। तो अब मैंने यहाँ पर देखें ये जॉइंट की सिलाई तो लगा ली है। अब नीचे की साइड से हम इसको डबल फोल्ड कर कर फिनिशिंग देंगे। तो मैं नीचे से इसको फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इलास्टिक। ये आधा इंच चौड़ी इलास्टिक है और इसकी लंबाई 10 इंच की है। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसको खींचते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा कर तैयार करना है। तो देखें यहाँ पर रखकर मैंने इसको सिलाई लगाया। अब आप देखें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर जॉइंट था फैब्रिक। तो इतना काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरी स्लीव्स भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से इलास्टिक को अटैच करते हुए तैयार कर ली है। तो दोनों स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पर मैंने ये कुर्ती ली है। अब इन स्लीव्स को कुर्ती के आर्म होल्स पर अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे और आर्म होल्स पर अटैच करेंगे और स्लीव्स पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें राउंड में अटैच कर कर स्लीव्स पर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स अटैच कर ली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स अटैच कर ली। स्लीव्स के डिज़ाइन को और भी इन्हेंस और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की ये पर्ल्स। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये पर्ल्स लिए हैं। इन पर्ल्स को मैं अपनी स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो देखें यहाँ पर हम ये जो इसका सेंटर है जहाँ हमने इलास्टिक अटैच की है उसके ऊपर यहाँ पर हमें पर्ल रखना है जो कि रुक नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको रखूँगी और एक करते हुए अभी मैं आपको रख के दिखा रही हूँ और उसके बाद हम इनको सुई धागे से अटैच करेंगे, ठीक है। किस तरीके से अटैच करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए कुछ इतनी दूरी से 2-2 इंच की दूरी से यहाँ पर हम इनको लगाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया सुई धागा। अब सुई धागों को यहाँ पर हम निकालेंगे आगे की साइड और इसमें एक मोती डालेंगे यानी कि अपना पर्ल, और इसको अच्छे से पक्का कर कर अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें अच्छे से पक्का कर कर अटैच करते हुए सभी पर्ल्स को अपनी स्लीव्स पर अटैच कर लेना है सेंटर पर, और स्लीव्स का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पर सभी जगह इसी तरीके से लगा लूँगी। करीब 2 से 2.5 इंच की दूरी पर हम अपने इन पर्ल्स को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर पर्ल्स अटैच कर लिए हैं और जो हमारी ड्रेस है उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने हाई लो पैटर्न के साथ प्लेन फैब्रिक के साथ इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है और इसके साथ जो हमने यहाँ पर ट्राउज़र पैंट बनाया है इसका लिंक वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी ऑलरेडी मैं आपको डिज़ाइनिंग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने फुल कटिंग स्टिचिंग के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करना बताया। आई होप
आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की जो ड्रेसेस है वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप गाइज़ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।